वेलकम बैक फ्रेंड्स टू और न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज हमने क्या ट्रेड किया निफ्टी में, क्यों हमने बाई साइड का ट्रेड लिया, उसके पीछे का क्या लॉजिक था और क्यों हमने वो ट्रेड 1:2 पे बुक किया। तो इस वीडियो में आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का ये चार्ट देखते हुए हमें क्या लग रहा है? अगर हम मॉर्निंग में यहाँ पे आते हैं तो ये वाला लास्ट डे का सपोर्ट था। हम ये 5 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं। आज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके सीधा नीचे आया। लास्ट डे का जो ये वाला सपोर्ट था वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग आई, फिर वीक होके फिर से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऐसा बताया। और फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया। इसे देखते हुए, इस ब्रेकआउट को देखते हुए जो 90% रिटेलर्स है वो क्या सोचेंगे कि यहाँ से हम अब सेल हो जाएंगे। वो ये यहाँ पे अपना पुट बाय करेंगे या फिर कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे ऐसा ये वाला यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ऐसा टारगेट लगा के बैठे होंगे। 90% ट्रेडर्स ने ये यही किया होगा आज की ये वाला सपोर्ट जब 5 मिनट पे ब्रेक हुआ। 5 मिनट का छोड़ो, आप 15 मिनट में भी देखोगे तो 15 मिनट में भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट फाइनली एक ये डोजी के साथ, ये इन्वर्टेड हैमर के साथ मार्केट ने और ये अगली कैंडल के साथ इसने ये ब्रेक कर दिया। तो 5 मिनट्स का ब्रेकआउट, 15 मिनट्स का ब्रेकआउट, ये सब देखते हुए रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड जाएंगे। लेकिन जैसे ही रिटेलर्स ने एंटर किया सेल को, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या रीज़न है कि यहाँ पे पूरा सिनेरियो सेल का दिखाते हुए भी मार्केट ने पूरा सेलिंग का सिनेरियो दिखाया था, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट ये ऊपर का रैली मार्केट ने क्यों दिया? तो इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि जो 90% लोग फॉलो करते हैं वो मार्केट में कभी होता नहीं, उसके ऑपोजिट ही होता है। क्योंकि जो 5% 10% बाकी के लोग हैं वो उनके ऑपोजिट ट्रेड करते हैं। जो ऑपरेटर्स है वो रिटेलर्स को फाइंड करते हैं कि रिटेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं और उनके अगेंस्ट वो, अगर रिटेलर यहाँ पे सेल साइड गया है तो ऑपरेटर यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है देखिए, जब यहाँ पे ये पूरा सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रिटेलर सेल करता है तो 90% जो रिटेलर्स सेल करते हैं उन सब के यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर पंच हो जाते हैं। अगर सेलिंग के ऑर्डर पंच हो गए तो कोई ना कोई वहाँ पे बायर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बायर नहीं होगा तो सेलिंग के ऑर्डर उनके पंच भी नहीं होंगे। जब रिटेलर यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर पंच करते हैं तो जो 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ लेकर अपने पास कैपिटल लेकर बैठे जो ऑपरेटर लोग होते हैं उनको चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी उनको चाहिए होती है और वो लिक्विडिटी आती है जब हमारे जैसे रिटेलर ब्रेकआउट पे या फिर अच्छा पैटर्न अगर कोई दिखा वो ब्रेक होकर अगर हम लोग एंट्री वहाँ पे बनाते हैं बाई या सेल की, तो वो लोग तैयार बैठे रहते हैं कि कहाँ कैसे लिक्विडिटी आए और हम उनके अगेंस्ट कैसे ऑर्डर पंच करें। तो आज क्या हुआ यहाँ पे सारे रिटेलर्स ने सेल का ऑर्डर पंच किया। ऑपरेटर्स लोगों ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया होगा कि उनको यहाँ पे मिल गई लिक्विडिटी, यहाँ पे उनको मिल गए सेलिंग के ऑर्डर, ताकि वो अपने बाइंग के ऑर्डर उसके अगेंस्ट पंच कर सके। तो रिटेलर्स का जब यहाँ पे 90% रिटेलर्स ने यहाँ पे सेल किया कि यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगा, तभी यहाँ पे अब थोड़ा सा लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। ये सब हम हटा देते हैं। तो जब यहाँ पे सारे रिटेलर्स सेल को जा रहे थे तो मार्केट यहाँ पे एक एक ये रिटेस्ट टाइप भी बताता है। मतलब रिटेलर को इतना इनवाइट किया जाता है ऐसे ऐसे ब्रेकआउट्स पे। ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद ये एक रेड कैंडल भी बना। तो रिटेलर जो यहाँ पे नहीं घुस पाए, जो रिटेस्ट का वेट करते वो लोग यहाँ पे घुसे होंगे और यहाँ से वो सोचेंगे कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे भी रिटेलर्स को, जो रिटेल ट्रेडर से सेलर से, उनको यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे भी इनवाइट किया और उन सब का एसएल, यहाँ का एसएल, यहाँ का एसएल, वो सब मार्केट ने फिर से लेकर मार्केट ने ऊपर रैली किया। तो जो रिटेलर्स ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, जो बड़े प्लेयर से 100 200 करोड़ 1000 करोड़ लेके बैठे ऑपरेटर्स लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बाई
ऑर्डर पंच करके यहाँ पे मार्केट को उनके अगेंस्ट उन सब के एसएल लेने के लिए मार्केट को रिवर्स कर दिया। तो जो जैसा हमें बुक्स में सिखाया गया है कि ब्रेकआउट हो गया सेल करो, कोई भी पैटर्न ब्रेक हो गया बाय करो, तो ये जो चीज़ें वो काम करती है, लेकिन 20 to 30% टाइम ही वो चीज़ें काम करते हैं। लेकिन 70% टाइम का क्या? आपने कभी सोचा है कि 70% टाइम क्यों ब्रेकआउट्स फेल होते हैं? आपने समझो ये ऐसा एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर पंच किया और मार्केट यहाँ से नीचे बहुत बार गिर जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, 5 मिनट कैंडल भी क्लोज हो गया, वहाँ पे 15 मिनट क्लोज हो गया, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा वेट भी किया और यहाँ पे अब ऊपर जाने के लिए मार्केट बता भी रहा है। या फिर कभी कभी कैसा करता है, ये ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट को आया और रिटेस्ट को आने के बाद ऊपर जा रहा हो ऐसा बताता है मार्केट। तो ऐसे सिनेरियोज में आपने यहाँ पे बाय किया होगा या फिर रिटेस्ट पे बाय करके मार्केट ऊपर जाके आपका एसएल कितनी बार हिट करता है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट कर दीजिए प्लीज़ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है और हमारा एसएल हिट हो जाता है, और एसएल हिट होने के बाद अगर उसे जाना होता है तो वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मार्केट दोस्तों ऐसे ही काम करता है, क्योंकि अगर 90% लोग पैसे गवाएंगे तभी तो बचे हुए 5% 10% पैसा कमाएंगे। ये जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम है। कोई पैसा यहाँ पे लॉस करेगा, कोई किसी का लॉस होगा तो किसी का प्रॉफिट होगा। तो जो बड़ा प्रॉफिट लोग बनाते हैं, वो जो बड़ा मोटा पैसा मार्केट से बना के लेके जाते हैं, वो बनाते हैं छोटे रिटेलर्स की वजह से। जो 90% रिटेलर्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, उनकी वजह से, उनके अगेंस्ट ट्रेड करके वो जो ऑपरेटर लोग हैं वो बड़ा पैसा मार्केट में बनाते हैं। तो ये रही रही आज के ट्रेड के मतलब ट्रेडिंग जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी। तो हमने हमने क्या आज ट्रेड किया था वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्लियर, ये वाला सपोर्ट हमें क्लियर दिख रहा था जब मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया और यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला टाइम पास मार्केट करने लगा। तभी हमने एक एक्चुअली में 5 मिनट 15 मिनट भी देखता हूँ, लेकिन एंट्री जो हमारे होते हैं वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ था और उसके बाद ये वाला मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करने लगा, तो यहाँ पे ये दो जो बुलिश कैंडल दिखी वहाँ पे हमने हमारा ट्रेड बना लिया था। तो हमने हमारा ट्रेड कहाँ बना लिया? इस सपोर्ट ब्रेक हुआ था और एग्जैक्टली इस कैंडल के यहाँ पे हमने हमारा ट्रेड लिया। ये हमारा स्टॉप लॉस था और 1:2 ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका था। ये छोटा सा एसएल और यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो चुका था। डन होके भी थोड़ा ऊपर गया था और लेकिन हमने थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा नीचे आके ऊपर गया हमारे फेवर में 1:2 हमें दिखा यहाँ पे, फिर थोड़ा नीचे आकर ये थोड़ा 1:2 के ज़्यादा भी दिखा रहा था। मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा ज़्यादा बुक करेंगे, 1:3 4 बुक करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आके थोड़ा सा ये फिर से रिवर्स होने लगा तो यहाँ पे कहीं हमने हमारा टारगेट बुक कर लिया। मैं अपने जीरोधा पे दिखाता हूँ, 11:27 पे ये 100 क्वान्टिटी हमने 130 पे सेल मारी थी। यहाँ पर चार्ट यहाँ का भी दिखा देता हूँ मैं, 11:27। तो एग्जैक्टली यहीं पे ही हमारा ट्रेड था। ऑप्शन सेल किया था निफ्टी का 17,400 का, सॉरी हाँ निफ्टी का 17,400 का हमने कॉल पुट शॉर्ट किया था और 27, हाँ एग्जैक्टली यही 130, हाँ 130 पे यहाँ पे हमने सेल किया था। 15 पॉइंट का यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस रहता है पर ट्रेड का, तो 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमें यहीं पे टारगेट दिख गया था लेकिन हमने वेट किया यहाँ पर। लेकिन ये क्विक मूव आन ये वाला जो मूव था, ये वाला आके थोड़ा सा रिवर्स होने लगा, तभी हमने ये 103 पे बुक कर दिया इसे, यहाँ पे इसे बुक कर दिया था हमने। तो
1:2 जितना हमारा लॉस था उससे तो ऑलमोस्ट डबल हमने आज कैप्चर किया। उसके बाद भी मार्केट ये ऊपर गया है, लेकिन अभी तक उतना होल्ड करने का कैपेसिटी हम मुझ में तो नहीं है अभी तक आया। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1:3 1:4 तक रुकूं, लेकिन आ जाएगा टाइम के साथ, धीरे धीरे वो भी सीख लेंगे। लेकिन आप इस ट्रेड से, आप इस आज के मार्केट से ये बात सीख लीजिए कि हम जो ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं या फिर जो हमें बुकिश नॉलेज है पूरा यूट्यूब पे, पूरे कोर्सेज में जो हमें सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद हमें सेल बाय करना है और उसके बाद हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेना है, तो जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द चांसेस ब्रेकआउट के रहते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ब्रेकआउट ये इतना इजी है कि बच्चा बच्चा भी अगर 2 महीने 3 महीने का टेक्निकल एनालिसिस सीख ले तो ब्रेकआउट पे काम करना वो भी सीख लेगा। उसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे सेल कर दो, ये तो कोई भी कर कर सकेगा। और ये मार्केट का जो बिहेवियर है अभी का, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट फेल कर रहा है। तो हमें क्या करना है? ब्रेकआउट करना छोड़ना है? नहीं, ब्रेकआउट भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम मार्केट में जो हो रहा है, अब मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहा है? ब्रेकआउट फेल करके ऑपोजिट साइड जा रहा है। जैसे कि आज गया ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और यहाँ पे सब रिटेलर्स को, सब सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया। तो ट्रैप ट्रेडिंग जो है वो 60 to 70% टाइम ट्रैप ट्रेडिंग काम करती है। ट्रैप ट्रेडिंग भी 40 to 40 टाइम वर्क नहीं करता, लेकिन हमें जो 20-30% टाइम करता है, जो 20-30% सिर्फ ब्रेकआउट जो काम करते हैं, अगर उस पर हम काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो ट्रैप ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग का तरीका है कि यहाँ पे हमें स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का चांस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चांसेस भी रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में यही होता रहता है। एक आधा सपो ये समझो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ यहाँ के, इसके बाद सारे यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और ऑपरेटर लोग यहाँ पे सेल करके यहाँ से पैसे बनाते। तो हम यहाँ पे एंटर करना अगर सीख गए छोटे एसएल के साथ, 1:2 3 का अगर रिस्क रिवॉर्ड हमने टाइम के साथ, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है ये सीख के अगर हमने ये लर्न कर लिया कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे काम करता है और उस पर एंटर करके कैसे पैसे बनाए जाते हैं, ये अगर हम एक बार सीख गए तो 60 to 70% टाइम, मतलब अगर हम 10 ट्रेड ले रहे तो 10 में से 6 से 7 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस है। वही ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 20 to 30% सिर्फ चांस रहता है कि हमारे ट्रेड सक्सेसफुल हो। तो 10 में से 6-7 बार जो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो उस पे, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, या 10 में से 2-3 बार जो ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रॉफिट दे रहा है उस पे आपको काम करना है। ये आप पे है। मैं तो ट्रैप ट्रेडिंग पे काम करता हूँ। अगर आप ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो तो एक ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कीजिए कल से, परसों से, कि ब्रेकआउट जो आप ट्रेड करते हो वो फेल क्यों होते हैं, उसके बाद का मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। एक बार मैं आपको और एक बात एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली, कि समझो ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। आप कल से सिर्फ एक 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 थिंग ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए कि एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट हुआ। अगर रियल ब्रेकआउट है तो रियल ब्रेकआउट कभी भी टाइम पास नहीं करता, ऐसे ऐसे कैंडल बन के वो ब्रेकआउट 300-400 पॉइंट मूव कर जाता है। बैंक निफ्टी निफ्टी में 100-150 पॉइंट मूव कर जाता है। लेकिन आप एक ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कीजिए कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया उसके बाद मार्केट यहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर वेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है वेट, ये इस पे आप ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों मार्केट इतने लोगों को बुला रहा है कि अब ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सब पैसा कमाएंगे? ऐसा मार्केट कभी भी काम नहीं करता। अगर जब कभी आपको ऐसा दिखे कि मार्केट ब्रेकआउट दे के टाइम पास कर रहा है, रिटेस्ट पे फिर से बुला रहा है बायर्स को, तो 80 to 90% चांस ये ब्रेकआउट फेल होता है और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ये ऑब्जर्वेशन आप स्टार्ट करना, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दीजिए कि सिंपली
जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट ऐसा ऐसा टाइम पास कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आज था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत अगर ऐसा 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 गिरता नीचे तो ये कह सकते थे हम कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। लेकिन मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे बनाए, यहाँ पे 4 कैंडल मार्केट ने बनाकर ये टाइम पास कर रहा था, सब रिटेलर्स को सब सेलर्स को बुला रहा था कि यहाँ पे सेल करो। और उसके अगेंस्ट जो ऑपरेटर लोग होते हैं वो तो बेटी होते हैं, उनको चाहिए होती है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी यहाँ पे उनको मिल गई और उन्होंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड पंच कर दिया और उन्होंने पैसे कमा लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ यहाँ इस वीडियो से कोई लर्निंग मिली हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फ्यूचर में भी ऐसे और वीडियोस बनाते रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।